नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जहां तारीफ की तो वहीं अखिलेश यादव को जबरदस्त ढंग से निशाने पर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ की तो वहीं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए गिरगिट और गिद्ध तक कह दिया। योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि जब कल्याण सिंह का देहांत हुआ था उस वक्त मायावती जी ने खुद आकर श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन सपा प्रमुख को इतना तक नहीं हुआ कि खुद आना छोड़िए शब्दों तक से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वो गिद्ध हैं जिस पेड़ में बैठ जाएं वो पेड़ सूख जाए। क्या कहा मैं आपको बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों का निधन हुआ। इस पर आयोजित कार्यक्रम में मैं खुद गया। जब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे कार्यक्रम छोड़कर खुद आए थे। मैं खुद पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी शिष्टाचार में खुद आकर बाबूजी को श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रत्यक्ष जाकर श्रद्धांजलि देने के बजाय शब्दों से भी संवेदना व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ बाबूजी का यह अपमान नहीं था बल्कि जातीय अपमान भी था और हर सनातन हिंदू का अपमान था। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पीडीए को लेकर भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वो गिद्ध हैं जो जिस पेड़ पर बैठ जाए वो पेड़ सूख जाएगा। वहीं पीडीए पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी पी से पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पंडित हो जाता है, अब पी से पाकिस्तान ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़ा बताया फिर पंडित कर दिया, किसी दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान भी कर देंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल में ही ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पी से पंडित कहा था और कहा था कि इस सरकार में ब्राह्मणों पर यानी पंडितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। और अखिलेश यादव ने पहले ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी, ए से अल्पसंख्यक और तमाम परिभाषाएं दी थी। दरअसल जब अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की तो मोटा मोटा यह हुआ कि पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया और कहा गया कि ए से अल्पसंख्यक कहते हैं तो वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वहीं पी से पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़े में सिर्फ यादव हैं, और डी से दलित की बात करते हैं तो क्या दलित अखिलेश यादव के साथ हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है पीडीए की परिभाषा बदलती जा रही है। अखिलेश यादव ए से अगड़ा, ए से अच्छे अगड़े, ए से आधी आबादी, ए से अल्पसंख्यक, तो पी से पिछड़ा, पी से पंडित और डी से तमाम परिभाषाएं वो देते रहते हैं। इसको लेकर भी वो निशाने पर रहते हैं और उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि इनकी पीडीए की परिभाषा क्लियर नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव अब सबको साथ में लाना चाहते हैं, यानी वो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बिना सबको साथ में लिए चुनावी नैया पार नहीं हो पाएगी और इसको लेकर वो अपनी परिभाषा बदलते रहते हैं। हाल में ही अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के लिए भी कहा था कि कोई भी इस तरह का उल्टा पुल्टा कोई बयान ना दे, जो बयान दे वो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। खैर, चुनाव आ रहे हैं, बयानबाजियां तेज हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फिर से निशाने पर लिया और बड़े तगड़े ढंग से निशाने पर लिया है।
गिरगिट और गिद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ भी उन्होंने की है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आज भी बड़ा दलित वोट बैंक वो जुड़ा हुआ है। इस वक्त बीएसपी की स्थिति बहुत मजबूत नजर नहीं आती है, क्योंकि पिछले चुनावों का रिजल्ट देखें तो बीएसपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। उनके विधायक, इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का भी हाल में ही निधन हुआ। उसके बाद विधानसभा में बीएसपी की स्थिति शून्य हो गई, लोकसभा में पहले ही शून्य थी। और दलित वोटर्स का जो बीएसपी से दुराव है, यानी कि जिस तरह से वो दूर जा रहा है, तो अन्य दल उस दलित वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का पीडीए भी उसी का एक फॉर्मूला है। वहीं बीजेपी भी चाहती है कि ये दलित वोटर्स उनके साथ आ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स ने अपनी ताकत का एहसास सभी राजनीतिक दलों को कराया था, जब बीजेपी को बड़ा झटका लगा था संविधान वाले मुद्दे पर, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। सपा को 37 सीटें तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी अब कोई गलती नहीं करना चाहती है और जगह जगह देखा गया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है। जब 9 अक्टूबर 2025 को एक महारैली आयोजित की गई थी, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भरे मन से तारीफ की है और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। कयास भी उठने लगते हैं कि क्या बीजेपी और बीएसपी में कोई गठबंधन होगा, तो ऐसा होता नजर नहीं आता है। लेकिन दलित वोट बैंक में भले ही वो बीएसपी को वोट ना दें, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सम्मान तो है ही है। और जो नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बयानबाजी करता, उससे कहीं ना कहीं ये वोटर्स छिटकते हैं और नाराज हो जाते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ करना, वहीं पीडीए को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा को लेकर, पुण्यतिथि को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लेना, यह सीधे बताता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। और अभी ये बयानबाजियां और तेज हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अखिलेश यादव का भी पलटवार सामने आ सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।